हम लोग सुबह ध्यान दिए हुए वचन, सबसे पहला कौन सा वचन लिया था आप बताइए? एफएसी 1:11। उसमें हमने क्या देखा? परमेश्वर अपने ही इच्छा के मत के अनुसार। हम ध्यान दिए थे आज बहुत से लोग परेशान क्यों हैं अपने जीवन में। बहुतों के लिए जीवन संघर्ष है। संघर्ष का मतलब कभी खुश नहीं है, बोझ ही बना हुआ है और प्रार्थना करते हैं, चाहते हैं कैसे ना कैसे उनकी समस्याएं क्या हो जाए। कहते हम सिर्फ नहीं, दुनिया चाहती है, दुनिया भी बहुत संघर्ष में से गुजर रही है। अब योगा, दुनिया योगा करती है, योगा बहुत अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये उनके लिए अच्छा है जिनका जीवन संघर्षपूर्ण है। अच्छी तरह ध्यान रखें, किन के लिए अच्छा है? जिनके जीवन में क्या है? संघर्ष है, टेंशन है, मानसिक तौर पर बहुत तनाव है। आज दुनिया किसी के पास भी आप चले जाओ, उसके जीवन में क्या है? तनाव है। नौजवान के पास चले जाओ, वो भी तनाव में है। बड़ों के पास चले जाओ, वो भी किस में है? तनाव में है। इधर आती है बात। सुबह जैसे हमने देखा, परमेश्वर किसी से जबरदस्ती, ये एक बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। मनुष्य के साथ परमेश्वर का किया हुआ सबसे बड़ा भलाई बोलने से क्या है? हर इंसान को परमेश्वर ने क्या दी है? आजाद मर्जी दी है। ध्यान रखे, पूरी सृष्टि में केवल मनुष्य ही है जिसको बनाने वाले ने क्या दी है? आजाद मर्जी दी है। सोचकर देखे, अगर हमारी आजादी चले गई, परमेश्वर अगर मेरी आजादी मेरे हाथ से ले ले, फिर मेरा जीवन कैसा होगा? हम कई बार परमेश्वर ने दी आजादी की कीमत को हम क्या नहीं करते हैं? समझते नहीं। लेकिन इस आजादी को, आजादी का अगर आप नाजायज फायदा उठाएंगे तो इसका परिणाम भी है, क्योंकि हम कोई भी खुद आए नहीं है। एक ने सोच समझकर हमें क्या दी है? आजादी दी है। चुनाव मैंने करना। मनुष्य के सामने कितने चुनाव हैं? 2। पहली बात क्या है? या तो मैं अपनी मर्जी से चलूं, अपना खुद ही लक्ष्य बनाऊं। आजकल लोग बोलते हैं स्वप्न देखो और अपने स्वप्न के पीछे भागो, और दुनिया भागती है कैसे ना कैसे। मैंने ये निशाना रखा है, मैंने उस निशाने को क्या करना है? पाना है। उसके लिए वो पूरा प्रयास करती है, अपना प्रयास पूरा कर रही है, भक्ति भी कर रही है, प्रार्थना भी कर रही है, बहुत कुछ कर रही है, लेकिन विषय है मेरी इच्छा क्या हो जाए? पूरी हो। इधर हमने सुबह देखा वो विषय, वो अपनी इच्छा के मत के अनुसार जब काम करता है। हमें जब ये बात समझ में आती है, परमेश्वर व्यक्ति है, शक्ति नहीं। क्या है? व्यक्ति है जिसमें क्या है? शक्ति है। जब उसने सब कुछ एक निश्चित उद्देश्य से बनाया है, मेरे जीवन के प्रति भी परमेश्वर को क्या है? एक स्पष्ट उद्देश्य है। ऐसे ही हमें बनाकर नहीं भेजा काम करने के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए, और फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर जाने के लिए। एक इंसान के जीवन का सारांश अगर आप देखें, आया, जन्म लिया, पढ़ाई की, पैसे कमाया, खाना खाया, और क्या? जो कुछ कमाया सब कुछ छोड़कर नंगे चला गया। तो फिर आया किसके लिए था? सिर्फ खाने के लिए और सोने के लिए था क्या? हमारे अंदर परमेश्वर ने वो आत्मा और प्राण दिए जिसके कारण हम किसको ढूंढ रहे हैं? सर्वशक्तिमान को ढूंढते। परमेश्वर जब जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैंने तय करना है, मेरी मर्जी या बनाने वाले की इच्छा। मनुष्य, अब हम देखते हैं अदन बगीचा में भी जब मनुष्य को बनाया, मनुष्य ने क्या फैसला किया? मनुष्य का फैसला क्या था? मैं अपनी इच्छा के अनुसार
चलूंगा। सो अपनी इच्छा के अनुसार चलता रहा और ठीक समय पर हम देखते हैं, देखिए परमेश्वर न्यायी है। हम हर एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने क्या डाला है? विवेक डाला। हर एक के अंदर विवेक डाला। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके अंदर क्या नहीं है? विवेक नहीं है। मनुष्य के अंदर का विवेक क्या सबूत देता है? कि बनाने वाला न्यायी है। अगर मनुष्य के अंदर विवेक ना होता, ये पृथ्वी का हाल क्या होता? अब आप देखिए, हमारे इस संसार में, हमारे देश में सरकार तो है, सरकार है, हमारे देश का संविधान है, लेकिन धर्म भी तो चाहिए। मनुष्य को किसकी भी जरूरत है? धर्म की भी तो जरूरत है। धर्म की जरूरत क्यों? जब सरकार है, पढ़ाई लिखाई है, पैसा है, फिर धर्म की जरूरत क्यों? क्योंकि समाज अगर चलना है तो क्या चाहिए? समाज ने चलना है तो क्या चाहिए? धर्म ना हो तो समाज ना चले। धर्म का काम क्या है? मनुष्य को उसके जीवन में अनुशासन दे। क्योंकि अंदर परमात्मा का एक भय डालेगा तो ये मनुष्य क्या करेगा? चलेगा। अब आप